देखिए, बस जीव में और शिव में ये फर्क है ना। हनुमान जी कौन है? शिव। और हम कौन है? जीव। युवानों को क्या करना है? उनकी भक्ति क्यों पीछे छूट जाती है? लेकिन बंदा क्या करता है? दिमाग लगवाता भगवान में और दिल लगाता दुनिया में। तो यही फर्क है जीव और शिव में। एक समय ऐसा आया कि जब सूर्य को खा लिया तो सूर्य ने, जब इंद्र ने प्रहार किया तो शक्ति गौण हो गई। ओ हनुमान जी ने देखा, वाह रे रावण, लंका तेरी बहुत बढ़िया, जग भगाती हुई। अब सीता जी कौन है? सीता जी हैं भक्ति। अब जैसे जब हम बजरंगबली जी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमेशा देखा जाता है कि उनको सबसे ऊपर रखा जाता है उनकी भक्ति के लिए, भगवान श्री राम की भक्ति के लिए। तो आज के समय में जब जब इंसान अपनी ही दौड़ में लगा हुआ है तो कभी कभी जो भक्ति है वो बहुत पीछे चली जाती है। तो इस दौर में मतलब क्या, कितना इंपॉर्टेंट है? आई एम श्योर इंपॉर्टेंट तो है और आज भी बहुत लोग करते हैं, बट लोग जो भूलते जा रहे हैं ये सब। देखिए, बस जीव में और शिव में ये फर्क है ना। हनुमान जी कौन है? शिव। और हम कौन है? जीव। तो शिव जब बंदर रूप में आए, वानराकार में, ग्रह पुरारी, तो हनुमान जी का तो वहां भी लक्ष्य यही था, राम 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 भजना। और जब महादेव अवतार में है तब भी वट के वृक्ष के नीचे, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जब सूर्य को खा लिया तो सूर्य ने, जब इंद्र ने प्रहार किया तो शक्ति गौण हो गई, मौन हो गई, छिप गई। और जैसे ही वो क्रिएट कब हुई? जब भगवान श्री राम से मिल लिए, और मिलने के बाद जब समुद्र के तट पर खड़े हैं, जब जामवंत ने याद दिलाया तो शक्ति दोबारा से मतलब जागृत हो गई। तो मुझे लगता है कि हनुमान जी की लीला ही थी, वो दिखाना चाहते थे भाई बचपन में बहुत उत्पात मचा लिया, अब जब राम से मैं जुड़ गया हूं तो अब मुझे शक्ति की वो आवश्यकता है। और वो शक्ति हनुमान जी को दोबारा स्मरण में आई। तो उसके बाद काम भी क्या मिला? राम जी ने बुलाया और कहा, पाछे पवन तनय सिर नावा, जा निकाज प्रभु निकट बुलावा। और सिर पर हाथ रख कर के कहा, हनुमान ये मुद्रिका सीता को देना और मेरा विरह और बल बताकर आना। अब सीता जी कौन है? सीता जी हैं भक्ति, राम है भगवान। आपका प्रश्न क्या है कि भक्ति कहीं ना कहीं हनुमान जी के जीवन में भक्ति सर्वोपरि है। मैं आपको वही लेकर चल रहा हूं। सीता जी भक्ति है, भगवान राम है। और हनुमान जी खोज करने निकले किसकी? माता सीता की भक्ति की। वहां जाकर भी जैसे ही लंका की अटारी पर चढ़ करके लंक दर्शन किया हनुमान जी ने, तो गोस्वामी जी कहते हैं, कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरा, यतना घना। सोने के दरवाजे। ओ लंका की सुंदरता देखी, कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं सुंदर सुंदर कलियां खिली हैं, कहीं हाथी खड़े हैं, कहीं भैंसे कट रहे हैं, कहीं बकरे कट रहे हैं, कहीं रंभा मेनका उर्वशी नाच रही। ओ हनुमान जी ने देखा, वाह रे रावण, लंका तेरी बहुत बढ़िया, जग भगाती हुई। बिल्कुल। ये पूरा प्रैक्टिकल आज के बंदे पर ले आओ कि जब हमें पैसा मिला, धन दौलत मिली और उसके सामने हमारी दुनिया में भोग भोगाती हमारे सामने पड़े, हनुमंत बुद्धि जब काम करेगी, हनुमान जी का विचार काम करेगा, तो वो सब कुछ होने के बाद भी भक्ति हो जाएगी। और जब जब रावणीय प्रवृत्ति काम करेगी तो वो सब भोग भोगेगा। युवानों को क्या करना है? उनकी भक्ति क्यों पीछे छूट जाती है? क्योंकि वो अटक भटक जाते हैं, लेकिन वो अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं। उनका लक्ष्य क्या है? भाई मुझे दुनिया में मेहनत करनी है, पढ़ाई की मैंने, सक्सेसफुल होने के लिए सब मैंने एफर्ट्स किए, अब मेरा काम है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। लेकिन वो भोग भोगादि में लिप्त होकर जहां फंसता है तो उसका लक्ष्य छूट जाता है। बिल्कुल सही। इसलिए माइंड में क्या करना है वो रखना चाहिए। आज का आदमी क्या करता है? दिल भगवान में लगाना चाहिए और दिमाग दुनिया में लगाना चाहिए। लेकिन बंदा क्या करता है? दिमाग लगाता भगवान में और दिल लगाता दुनिया में। और वे कहेगा, आप जी के क्या करें जब दिल ही टूट गया, तो फिर जी कर क्या करेंगे? तो उससे कहा, तुझको कहा किसने था दिल लगाने के लिए दुनिया में?
दुनिया में तो माइंड लगाओ ना, दिल देना है तो भगवान को दो। तो यही कारण है कि हनुमान जी की भक्ति की खोज जो है वो निरंतर बनी है। वो भोगों में भी भक्ति खोज रहे हैं, वहां भी चिल्ला रहे हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर्षोधा देखे जाते अग्नित जोधा गयो दशानन मंदिर माई। किसी ने कहा ये लंका के मंदिर है, हनुमान जी ने कहा अपने लिए तो मंदिर है। क्यों? क्योंकि यही कहीं जगदम्बा बैठी है, भगवती बैठी है, जानकी बैठी है, तो मेरे लिए ये मंदिर है। और आज का बंदा मंदिर में भी भोग ढूंढता, कथाओं में भी लोगों को लगता, अरे कथाओं में भी लोग संशय करते। मैं बोल नहीं सकता, इतने इतने लोग कथाओं के बारे में बोलते। तो यही फर्क है जीव और शिव में। आज का युवान अगर हनुमंत प्रवृत्ति से चलेगा तो भक्ति पकड़े रखेगा, और रावणीय प्रवृत्ति से चलेगा तो लक्ष्य भी चूक जाएगा। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।